हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक का इसमें। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल पे मुख्य रूप से चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो आपके प्री से रिलेटेड इसमें फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे और मेन से रिलेटेड जो है आप इसमें कोड कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। तो इसका एनालिसिस भी हम लोग करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि मुख्य रूप से हम लोग अपने जो सेशन है उसको स्टार्ट करें। ठीक है, तो यह जो एक्ट है आप देख पा रहे होंगे, सीसीआई के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो सीसीआई है क्या, इसका क्या प्रावधान है, कब बना है, इसमें कैसा बॉडी है, कैसा निकाय है। ठीक है, वो तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि इसका कार्य क्या है। ठीक है, सीसीआई का कार्य क्या है और ये कब बना। ठीक है, क्या इससे पहले भी कोई एक्ट था और क्यों बना, किस उद्देश्य के लिए बना था। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग चर्चा करते हैं सीसीआई के बारे में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो पा रहा होगा कि इसके नाम में ही लगा है क्या, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी इसका काम क्या है, इसका मुख्य रूप से काम है कि जो मार्केट है उसमें क्या बना के रखना है, कंपटीशन बना के रखना है, कंपटीशन बना के रखना है, प्रतिस्पर्धा बना के रखना है। अब मार्केट में कंपटीशन बनाने का मतलब क्या हुआ, जैसे मार्केट में कंपटीशन बनाने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये 4 फर्म है, 4 कंपनियां हैं। ये 4 कंपनी में आप देख पा रहे होंगे, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। मान लीजिए 4 फर्म है और चारों फर्म कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और किसी एक ही चीज़ का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर मार्केट में एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा अगर वह प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां रहेंगी तो सोचिए उस समय क्या होगा। अगर यह फर्म ए ऐसा सोचे या ऐसे सोचने वाला काम करे कि मैं क्या करूं, अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी से समझौता कर लूं, या अगर ये सोचने के लिए काम करे ये कि मेरा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का मैं एक काम कर दूं कि इसका जो प्राइस है वह बहुत ज़्यादा बढ़ा दूं, इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दूं, या क्वालिटी जो है बिल्कुल लो कर दूं। अगर इस स्थिति के बारे में अगर ये सोचता है और मार्केट में बहुत सारी अगर कंपनियां हैं, बहुत सारे फर्म हैं, बहुत सारे यूनिट हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये जो फर्म ए है इसका क्या मार्केट चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। लाजिमी सी बात है, नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि जो उपभोक्ता होंगे, जो कंज्यूमर होंगे, जो कस्टमर होंगे, वो यहाँ से मूव करके किधर चले जाएंगे, वो यहाँ से मूव करके या तो बी की तरफ, या तो सी की तरफ, या तो डी की तरफ। ठीक है, यानी कस्टमर को चाहिए क्या, 2 चीज़ें, एक तो क्वालिटी चाहिए और दूसरा चीज़ क्या चाहिए, प्राइस जो है अफोर्डेबल हो। तो अफोर्डेबल अगर प्राइस है और क्वालिटी जो है सही है तो क्या करेगा, वह वहाँ से मुख्य रूप से उस फर्म से वो कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो अगर कंपटीशन बना रहा है, कंपटीशन कब बनेगा, जब 2 या 2 से अधिक फर्म होंगे तो क्या होगा, एक अगर क्वालिटी कम कर रहा है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो लोग क्या करेंगे, मूव करके दूसरे की तरफ, तीसरे की तरफ या चौथे ऑप्शन की तरफ सोचने लगेंगे, और उनकी क्वालिटी से भी समझौता नहीं होगी। और दूसरी बात, जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगा, अगर कोई बढ़ाना भी चाहे तो नहीं बढ़ाएगा। तो किस तरह से प्राइस संतुलित रहेगी, ये कंपटीशन के कारण मार्केट में जो प्राइस है वह प्राइस क्या रहेगी, हमेशा संतुलित रहेगी। ठीक है, प्राइस हमेशा संतुलित रहती है। तो प्राइस को संतुलित करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है क्या करता है, मार्केट में कंपटीशन बना के रखने के लिए इसकी भूमिका यही है। इसका मुख्य रूप से इसी उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। अब ये कब गठन किया गया था, तो 2002 के एक्ट से गठन किया गया था, 2003 में। ठीक ना, तो 2003 में बना हुआ है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये इसका मुख्य रूप से काम यही है कि ये मार्केट में क्या करे, कंपटीशन बना के रखे। अब मार्केट में कंपटीशन बना के रखा गया तो कंज्यूमर जो होंगे या कस्टमर जो है उनका जो है प्राइस से संबंधित या क्वालिटी से संबंधित ये सारी चीज़ें, उनके अधिकारों का जो है हनन नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है। अब रही बात, जो अगर ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रहता तो क्या इसके पहले भी कोई प्रावधान था? हाँ, इसके पहले एक प्रावधान था। कौन सा प्रावधान था? एक था MRTP एक्ट। ठीक है, MRTP एक्ट, तो मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्शन ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस, यह कब का था, 1969 का था। ठीक ना, इससे पहले 1969 में जो है ये एक्ट था, MRTP एक्ट। इसके तहत यह काम देखा जाता था कि मार्केट में कैसे कंपटीशन बना के रखा जाए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन रहेगा तो मैं बता ही दिया क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, अब हुआ क्या, जो इसको काम सौंपा गया था, किसको, सीसीआई को, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो यहाँ पे फेलियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कैसे दिखाई दे रहा है देखेंगे, अभी हम लोग विश्लेषण करेंगे इसको। अब अगर यह नहीं होता तो क्या होता, तो मार्केट में क्या हो जाती, मोनोपोलीज हो जाती, एक अधिकार हो जाता। अब एक अधिकार हुआ तो कैसे होगा, देखिए एक अधिकार अगर होगा तो कैसे होगा। मान लीजिए 4 फर्म है, ए बी
सी और डी, ये चारों फर्म है। चारों फर्म में से ये क्या किया, ये जो फर्म बी है वो ये काम किया, क्या काम किया कि मुख्य रूप से जो चारों फर्म है इसमें से ये अपनी प्राइस लो कर दिया, प्राइस बहुत ज़्यादा लो कर दिया, क्वालिटी बढ़ा दिया, अपने पास से कुछ पैसा खर्च कर दिया। और ये जो सी और डी और जो ए थे वो छोटी मोटी कंपनियां थे, ठीक है। या दूसरे तरह से आप ये समझ सकते हैं कि इलीगल प्रैक्टिसेस या टूल्स के तहत ये क्या किया, मार्केट में अपनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ा लिया, इंक्रीज कर लिया। अब इसके प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में जो बाकी के 3 कंपनियां हैं, ए हो गया, सी हो गया और डी हो गया, ये क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब समाप्त हो जाने के कारण केवल मार्केट में केवल कौन सी कंपनी बची, कंपनी बी बची या फर्म बी बची। अब ये जब फर्म बी बचेगा मार्केट में तो यह क्या करेगा, मोनोपोलिस्ट का काम करेगा। अब ये प्राइस जो है क्या यह उपभोक्ता को देख के बढ़ाएगा, नहीं। अब इसकी प्राइस कैसा भी बढ़ा सकता है, यह इसकी क्वालिटी से कैसे भी यह क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसको जो उसका मुख्य रूप से प्रोटेक्शन है उसका क्या होगा, हनन होगा। आ रहा है समझ में, तो उसका हनन हो सकता है। तो इसी को रोकने के लिए बनाया गया सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट का इरा है उसमें आप देखे होंगे आज से 10 वर्ष पहले, 10 ईयर्स पहले अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारी, अगर एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हालांकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं टेलीकॉम सेक्टर का ले रहा हूँ एग्जांपल, ठीक ना। तो टेलीकॉम सेक्टर में अगर आप देखेंगे, अच्छा बताइए टेलीकॉम सेक्टर में इस समय अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी कंपनियां मुख्य रूप से जो चल रही हैं। मुख्य रूप से प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे टेलीकॉम सेक्टर में तो आप देख पा रहे होंगे 3 ही कंपनियां हैं। मैं यहाँ पे किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बशर्ते आप देख पा रहे होंगे इसमें, एक तो है जियो, एक है एयरटेल और एक है वीआई। वो भी वीआई लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, ठीक ना। और आज से अगर आप बात करेंगे 10 साल पहले तो बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियां थी, जैसे डोकोमो का आप देखे होंगे, या फिर से एयरसेल भी था ये करके, ठीक ना, या यूनिनार था, इवन टेलीनॉर भी आप लोग चलाए होंगे जो लोग पहले से यूज कर रहे हैं मोबाइल को, ठीक है। या उससे पहले और भी सारी चीज़, आइडियाज़ ये था, फिर हच था, ऐसे बहुत सारे जो है कंपनियां थी। बीएसएनएल को अभी साइड में रखी, ठीक है, गवर्नमेंटेड है तो आप समझ ही रहे हैं कितना तेज वो चल रहा है, तो उसकी बात अभी साइड में रखा जाए। तो टेलीकॉम सेक्टर की अगर मैं एग्जांपल लिया हूँ तो आप देख पा रहे होंगे आज से 10 वर्ष पहले बहुत सारी टेलीकॉम सेक्टर में कंपनियां हुआ करती थी। आज देखिए, आज केवल मात्र यह कंपनियां 2 या 3 बच चुकी हैं। अब इससे क्या नुकसान हो रहा है, उसका कारण क्या है मुख्य रूप से, तो इससे क्या नुकसान हो रहा है, तो उस समय अगर देखेंगे ये 10 कंपनियां थी तो उस समय क्या होता था कि अगर ये आप जैसे मान लीजिए कि आप टाटा डोकोमो का सिम लिए हैं और आपका अगर कोई इशू होता है, कस्टमर केयर से संबंधित कोई इशू होता है, तब तुरंत फ़ोन करके धमका भी सकते थे, या तुरंत फ़ोन करके कह सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, मेरा वो सिम नहीं किया गया, ऐसा नहीं किया गया, तो मैं तुरंत पोर्ट करा लूँगा किसी दूसरा, या तोड़ कर फेंक दूंगा, कोई दूसरा सिम कंपनी का ले लूँगा। तो ये क्या करती थी, अपना कंपटीशन, चूँकि ज़्यादा कंपनियाँ थी तो कंपटीशन बनाए रखने के लिए क्या करती थी, जो ग्राहक थे उनके अनुरोधों को, उनके रिक्वेस्टों को सुनती थी, अपने समक्ष जो रिक्वेस्ट आता था इनके सामने उनको सुनने का काम करती थी। हाँ, आपका जरूर सॉल्यूशन हो जाता है। इवन आप गांव में देखे होंगे बहुत सारे बच्चे जो थे वो एक एक दो दो जो है सिम, 3-4 सिम ऐसे रखते थे, एक फ़ोन की एक नहीं हुआ तो मैं तोड़ दूंगा, गाली गलौज, जो वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता था। इस कहने का मतलब मेरा ये है, वो एब्यूजिंग की तरफ नहीं जाएंगे, मुख्य रूप से कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन मार्केट में बना हुआ था। आपके पास एक ऑप्शन नहीं था, बहुत सारे ऑप्शन थे। अगर एक ऑप्शन आपका डिलीट हो जाता है तो किसी अनदर ऑप्शन को आप चूज कर लेते थे। इस संदर्भ में प्राइस भी उस समय आप देखेंगे तो प्राइस भी क्या था, कम था। 10 रुपये का रिचार्ज मिल जाता था, ये सारी चीज़ें होती थी, कोई बाउंडेशन नहीं होता था, ठीक है। लेकिन इसमें एंट्री होती है एक महाराज की, आपको पता भी होगा। अब एंट्री होती है किसकी, जियो की। अब जैसे ही इसकी एंट्री होती है, ये क्या करते हैं, ट्रेड जो प्रैक्टिसेस होते हैं, जो टूल्स होते हैं, इलीगल टूल्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और उस समय ये महाराज जो बने हुए हैं, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सो रहे थे आराम से, ठीक है। क्योंकि कुंभकर्ण जो है 6 माह पर एक दिन जगता था ना, फिर एक दिन जगता था, फिर सो जाता था 6 माह के लिए, ठीक। वही प्रोसेस इनका भी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। वो गवर्नमेंटेड इशू है, क्या है वो अलग चीज़ है, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि क्या इशू है इसका, ठीक है। तो उस समय मोनोपोलिस क्रिएट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, इनको ध्यान नहीं आया। अभी जियो आया तो क्या किया,
पूरा सभी चीज़ रिचार्ज जो है, एक रिचार्ज में अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड मैसेज, अनलिमिटेड आप डेटा का यूज कीजिए, पूरा खुला छोड़ दिया। अब उसमें क्या हुआ, जो छोटे छोटे जो सेक्टर थे, जो छोटे छोटे जो कंपनियां थी, जो आप देख पा रहे हैं 10 साल पहले जो छोटी छोटी जितनी कंपनियां थी, वह इस कंपटीशन में नहीं रुक पाई। क्यों नहीं रुक पाई? कि इनके पास इन्वेस्टमेंट ही कम था। अब इन्वेस्टमेंट कम था, जब यह फ्री में देने लगे तो यह फ्री में दे नहीं पाएंगी। अब दे नहीं पाएंगी तो उस स्थिति में क्या हुआ, एक कंपटीशन में आ ही नहीं पाई। यानी इसके जो कस्टमर थे, इन जो छोटी छोटी कंपनियां थी, इनकी जो कस्टमर थे वो मूव करना शुरू कर दिए किधर, जियो की तरफ। तो मूव करके चले गए जियो में, जियो के कस्टमर बन गए। और यहाँ से पूरा के पूरा जो है, पूरा जो कस्टमर है वो पूरा कहाँ से चले गए, मूव करके जियो में। अब जियो में जब मूव करके पूरे पूरे कस्टमर चले गए तो उस स्थिति में क्या हुआ, ये कंपनियां मार्केट से गायब हो गई। अब गायब हो गई कि मतलब अपना बेच दी होंगी, पूरा समाप्त कर दी और फिर चली गई। अब जब यह सारी कंपनियां चली गई तो बचते हैं 3 कंपनी। इवन आइडिया भी था उसमें, तो आइडिया मर्ज हो गया वोडाफोन में, वोडाफोन आइडिया हो गया, वीआई हो गया। इस समय आप देख भी पा रहे होंगे, ये भी अपना जो है जो भी शेयर था वो सारी चीज़ें बेच दिया। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में इसके आगे नहीं टिक पाए। अब कंपटीशन में क्यों न टिक पाए, उसका कारण है कि ये महाराज जो कुंभकर्ण महाराज हैं, ये सो रहे थे उस समय, ठीक है, जिनके लिए इनको बनाया गया है, ये उस समय सो रहे थे। तो ये जो कंपनी है इसलिए नहीं टिक पाई क्योंकि ये जो है अपना पूरा जो है डेटा रिचार्ज जो सारी चीज़ सस्ता कर दिए, तो यहाँ के कस्टमर मूव कर दिए। अब आप कहेंगे कि ये इनको भी सस्ता कर देना चाहिए, नहीं कर पाए इसके लिए कि यह छोटी मोटी मुख्य रूप से छोटी कंपनियां हैं, इनके पास इन्वेस्टमेंट जितना होगा उसी हिसाब से छूट दे पाएंगी, उससे ज़्यादा छूट नहीं दे पाएंगी क्योंकि इन टैक्सेस बने जो भी स्पेक्ट्रम सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इनके पास पूरा इन्वेस्टमेंट था तो पूरा खुल्लम छूट दिए पूरा। अब जैसे ही पूरी की पूरी ये जो कंपनियां समाप्त हुई तो क्या हुआ, अब मार्केट में मोनोपोलीज क्रिएट होना शुरू हुआ। अब एक अधिकार जब होना शुरू हुआ तो इस समय क्या हुआ, आप देख पा रहे होंगे, एक तो कॉल जाता था और नहीं आता था, पैसा रिचार्ज हो रहा था या नहीं रहता था, कॉल जरूर आ जाता था, वो कहानी तो खत्म हो गई। इवन कुछ समय पहले तक इवन 200 या 100 समथिंग कुछ रिचार्ज के प्राइस लगते थे और उसमें काम हो जाता था। अभी क्या हुआ, अभी रिचार्ज ये कम से कम आप जाएंगे तो 299 ऐसे, मतलब इवन जो भी है प्राइस, यानी इस मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी जो प्राइस है, प्राइसिंग क्या हो गई, ऑटोमेटिक बढ़ गई। अब ये क्या कर रहे हैं, जितना फ्री में पहले बांटे थे उतना आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वसूल रहे हैं। तो एक तरह से जो ये ट्रेड प्रैक्टिस जो किया गया, ये क्या था, ये जो टूल का जो उपयोग किया गया था वो क्या था, इलीगल टूल्स था या इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस थे। तो इलीगल ट्रेड जो प्रैक्टिसेस थे तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को वहाँ पे देखना चाहिए था, लेकिन नहीं देखा उस समय। अब इस समय केवल एक कंपनी बन गई है। अब यहाँ के कस्टमर के पास अगर आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं तो आप कह नहीं सकते हैं कि मैं यहाँ से आप वहाँ चले जाऊँ। क्यों? क्योंकि एक ही कंपनी है, आप जाएंगे कहाँ, कहीं नहीं जा सकते हैं। तो कस्टमर की क्वालिटी से समझौता तो हुआ और दूसरा चीज़ की उसमें जो प्राइसिंग है उससे भी समझौता हुआ, एग्रीमेंट करना पड़ा कस्टमर को। तो एक तरह से कस्टमर का क्या हो रहा है, मुख्य रूप से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है जो लाया गया था उसमें भी कहीं ना कहीं उसकी हानि हो रही है एक तरह से देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि अब इसमें प्राइसिंग एक कितना भी बढ़ा दें तो ये यहाँ से स्केप करके जाएंगे नहीं। यानी एक होता है नहीं कि एक चीज़ में आपको आदत लगा देना, आदत लगा देने के बाद आप छोड़ नहीं सकते हो, तो छोड़ नहीं सकते हो तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, यहाँ पे हो गई हैं। ये तो रही बात जियो की, ठीक है। इवन अभी ये वोडाफोन जो वाला है जो वीआई है, ये भी लड़खड़ा के ही चल रहा है, ये अभी ज़्यादा अब कितना दिन टिक सकता है वो अलग बात है, ठीक। तो यह मुख्य रूप से किसकी गलती थी, यहाँ पे किसकी गलती थी, क्या किसी कस्टमर की गलती थी? नहीं। क्या मुख्य रूप से देखा जाए तो किसी ये सारी छोटी कंपनियों की गलती थी? यह भी नहीं है। तो यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था वो कहीं ना कहीं फेलियर होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं गवर्नेंस में कमी होती हुई नजर दिखाई दे रही है यहाँ पे, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे, या पढ़ाने का विषय मेरा क्यों था, अब आ रहा है स्टारलिंक। और आपको पता था कि वास्को डिगामा जब 1498 में कालीकट पे पहुंचा था, उसके बाद से जो औद्योगिक रूप में जो घटनाएं घटी थी इंडियन हिस्ट्री में, कुछ वैसा नजर आ रहा है। तो स्टारलिंक आएगा, अभी गवर्नमेंट अभी अप्रूवल दी, यहाँ पे आए कि नहीं, तब तक ये लोग नीलामी पे पहुंच गए, ठीक है। तो यही जो मोनोपोलीज है, जो एक अधिकार है, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, मुख्य रूप से आप देख पा रहे होंगे यही दिखते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो अब याद रखिएगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है, लेकिन ये फेल्योर कैसे
होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो 2002 के एक्ट से बना हुआ था, ठीक है, 2009 में स्थापित किया गया था। तो CCI 20 मई 2009 में पूर्ण रूप से चालू हो गया। तो एक्ट याद रखिएगा, CCI का, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक्ट कौन सा है, 2002 का है, 2009 में स्थापना हुआ था, ठीक ना। अवधारणा 2003 में मुख्य रूप से आरंभ की गई थी और भारत के उदारीकरण के बाद आर्थिक सुधारों का इससे पहले क्या था, मैंने बताया था MRTP कब का था, 1969, ठीक है। तो MRTP क्या था, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्शन ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस, इसको याद रखिएगा, 1969 का था। इसके बाद से CCI आया, ठीक। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको कि नोट्सबुक IS जो है आपके लिए UPSC जो 2025 जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए 20 जो है टेस्ट आपके लिए जारी किया गया है नोट्सबुक के द्वारा, जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिल जाएंगे, बाइलिंगुअल है। और आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है फ़ी है वो 799 है और ऑफलाइन जो है फ़ी है वो 2999 है। आप इसको परचेज कर सकते हैं या दिए गए जो नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या अगर ऑनलाइन लेना हो तो ऐप के माध्यम से आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपके तैयारी में बिल्कुल ही बूम एक तरह से करेगा। दूसरा चीज़ ये है कि ये जो 20 टेस्ट है ऑल इंडिया रैंकिंग भी आपको तुरंत प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है। और तो इसका संगठन देखेंगे CCI के बारे में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसमें एक अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त और 6 सदस्य इसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं। सबकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है, ठीक है। और अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है, ये याद रखिएगा। स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक प्राधिकरण है, ठीक ना, और संवैधानिक नहीं है, ठीक। अब इसमें देखेंगे तो सदस्यों के पास कम से कम 15 वर्ष पेशेवर अनुभव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और 5 वर्ष का कार्यकाल, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। और बाजारों में क्या करना है, कंपटीशन को बढ़ावा देने का मुख्य रूप से कार्य है, ठीक। प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को रोकना, ये सब कार्टेल मूल्य निर्धारण, यानी जो टूल्स जो मैं अभी समझाया हूँ वो सारी चीज़ों को रोकने का काम है। लेकिन कैसे रोक रहा है मैंने अभी आपको समझाया है। 2022 में CCI ने एंड्रॉयड परिस्थिति तंत्र में अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर भी अभी देखे थे आप लोग 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यह मुख्य रूप से इसका काम है। हालांकि रेगुलेट करना, प्रभुत्व के दुरुपयोग को रेगुलेट करना भी इसका काम है, ठीक। और जैसे एप्पल के इन ऐप भुगतान एकाधिकार के द्वारा CCI द्वारा जांच किया जा रहा था अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी आगे बताया ही। फिर आपके लिए नोट्सबुक IS जो है UPPSC जो 2025 जो अक्टूबर में होने वाला है उसके लिए 35 जो टेस्ट है ऑनलाइन ऑफलाइन बाइलिंगुअल लॉन्च किया गया है, जो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं ऐप के माध्यम से, या ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑफलाइन लेना हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पर मुख्य रूप से कॉल करके आप परचेज कर सकते हैं, ठीक। आगे चलिए। तो CCI के कार्य क्या है, अभी हम लोग पढ़े भी थे। मुख्य रूप से सुनिश्चित करता है कि विलय से एकाधिकार न पैदा हो, क्योंकि एकाधिकार पैदा हो जाएगा तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है ये मैं पहले ही अभी आपको समझाया हूँ, वो सारी चीज़ें होंगी। तो जैसे मीडिया प्रभुत्व को रोकने के लिए जियो स्टार इंडिया जो है विलय की, जियो स्टार इंडिया विलय की CCI जांच करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना एक मुख्य रूप से इसका काम ये भी है। तो मार्केट में प्रतिस्पर्धा बनाना और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना एक मुख्य रूप से याद रखिएगा, ये इसका काम है। फिर सरकार को सलाह भी देता है, वैधानिक प्राधिकरण द्वारा संदर्भित किए जाने पर प्रतिस्पर्धाओं के मुद्दे पर गवर्नमेंट को एडवाइस देना, ये सारी चीज़ें। हालांकि एडवाइस इसकी बाध्यता नहीं होती है, लेकिन एडवाइस देता है, ठीक है। तो ये तो था आपका CCI। जो MRTP एक्ट है CCI है, इसको याद रखिएगा। इसका संरचना कैसे है याद रखिएगा। फिर इसके कार्यकाल जो है वो याद रखेंगे आप लोग, कौन नियुक्ति करता है याद रखेंगे। और विश्लेषण के रूप में एनालिसिस जो करके मैंने बताया उसको याद रखेंगे। इतना काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।